नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को भारत की आबो हवा रास आने लगी है। इसके चलते पहली खेप में शामिल मादा चीता सिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 2 दिन पहले किडनी फेल होने से एक अफ्रीकी चीता साशा की मौत के बाद 4 नए मेहमान आने से कूनो नेशनल पार्क में खुशी का माहौल बन गया है। पार्क के डॉक्टरों ने नवजात बच्चों को स्वस्थ बताया। फिलहाल पार्क प्रबंधन बच्चों को आइसोलेशन में निगरानी कर रहा है। चीतों का कुनबा बढ़ने से उत्साहन वन्य प्राणी विशेषज्ञों को इससे भारत से लुप्त हो चुके चीतों का कुनबा फिर से आबाद हो सकेगा। भारतीय सेना की ट्राई मीट सर्विस इस बार भोपाल में आयोजित की जा रही है। इसकी शुरुआत आज बुधवार को सेना द्वारा लगाई गई सैन्य प्रदर्शनी के शुभारंभ से हुई। MBM कॉलेज के ग्राउंड में फौजी मेले के नाम से लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदर्शनी के सेना के तीनों अंगों थल, सेना, वायु, नौसेना ने उन सभी हथियारों का प्रदर्शन किया जो लड़ाई में उपयोग किए जाते हैं। प्रदर्शनी में वे हथियार भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सेना को किसी न किसी लड़ाई में विजय दिलाई है। प्रदर्शनी में युद्धकाल के दौरान सेना द्वारा बनाए जाने वाले सुसज्जित अस्थायी अस्पताल का प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनी में हथियारों के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने भी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और टारगेट पर निशाना साधकर सही गोली चलाई। इस मौके पर शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना को सर्वोत्तम सेना बताते हुए हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम ठहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना धर्म और दुनिया के कल्याण के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सेना में आने की अपील की। कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे देश पर भी बना रहे और हम ऐसे देश हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया भी एक परिवार ही है। अयम निजम परावेत्ति जगना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी दुनिया का भी भला हो। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है अपना। जब दुनिया के आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने से नाराज पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बुधवार को सभी राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों में 35 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भोपाल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोची समझी योजना के तहत राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि वे अदानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। इससे मोदी और उनकी सरकार घबरा रही है। उन्होंने अदानी की सेल कंपनियों में निवेश किया, 20,000 करोड़ रुपए के मालिक का नाम पता उजागर करने की मांग की और इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ रही है और देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अदानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा अपनी आवाज बुलंद रखने को कहा। देखिए, इस मुद्दे पे राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है और इसका जो कारण है कि राहुल जी ने जो प्रश्न पूछे थे नरेंद्र मोदी जी और अदानी के संबंधों के बारे में, अदानी ग्रुप इतनी जल्दी से इतना अमीर बन गया, उसको अमीर बनाने में जो 20,000 करोड़ मॉरिशस की शेल कंपनी में रखे गए थे, वो पैसे कहाँ से आए, ऐसे कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं। लेकिन उन सवालों को ना पूछा जाए इसलिए राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। देश के इतिहास में ऐसे कानून का उपयोग किया जो कभी भी पहले 160 साल में नहीं किया गया था और सदस्यता रद्द कर दी गई। उनकी आवाज़ संसद से रोकी गई है, लेकिन हम अपनी आवाज़ जनता तक पहुंच के रहेंगे। आज जो 35 हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, यही हमारा प्रयास है। बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया है, महंगाई का भी उठाया है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का भी उठाया है, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का भी उठाया है। लेकिन 7 फरवरी 2023 को उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति प्रधानमंत्री अपने कुछ चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं, जिसमें अदानी एक है, जिसमें उन्होंने उल्लेख श्रीलंका का किया है, बांग्लादेश का किया है, इजराइल का किया है और अन्य देशों का किया है,
जहां से ऑर्डर अदानी को मिले। हर महीने 25 पुराने केस निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में प्रदेश भर में चली महीने भर की हड़ताल में शामिल भोपाल बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल वापस ले ली है। एसोसिएशन ने स्टेट बार एसोसिएशन के निर्देश नहीं मिलने के कारण कल मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा हड़ताल स्थगित करने के फैसले को मनाने से मना कर दिया था। देर रात स्टेट बार एसोसिएशन का निर्देश मिलने पर आज बुधवार को भोपाल बार एसोसिएशन ने सभा करके हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। भोपाल के 8000 वकीलों के लौटने के बाद आज बुधवार से अदालत में विधिवत कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। की लगातार हड़ताल अभी तक जारी है सर, कोई हल निकलता नजर आ रहा है क्या? हल में ये है कि हम लोगों ने बीच में बात की थी, हम लोगों ने 5 जनवरी हम लोग हड़ताल पे कर रहे हैं। 5 जनवरी जो आदेश था उससे हम लोग हड़ताल के लिए हमने किया था और भोपाल जिला न्यायालय भी 22 फरवरी से हड़ताल पे है। फिर उसके बाद हमने मांग करी तो स्टेट बार ने हमारी मांग को स्वीकार किया और उन्होंने भी 23 फरवरी से 26 मार्च तक हड़ताल करी। उसके बाद हम लोगों ने कल सीजे से बात भी की थी। सीजे ने अपने एक प्रतिनिधि था सीजे महसूस जी, उनसे बात करवाई हमारी। उन्होंने कहा था कि पहले हड़ताल समाप्त करें। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें सभी लोगों की एक राय थी कि पहले जो आदेश है अपने माननीय उच्च न्यायाधिपति का वो वापस होना चाहिए। फिर बात नहीं बनी तो ये तय हुआ कि 27 मार्च को हड़ताल होगी। फिर आज फिर साथ में मीटिंग है, फिर तो तय। जी थैंक यू सर। क्या वजह है अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई और जनता पर काफ़ी इसका फर्क पड़ रहा है सर? हड़ताल इसलिए खत्म नहीं हो रही है और नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एडमेंट हो गए हैं। सीजे ने जो ऑर्डर निकाला है वो अब वापस लेना नहीं चाहते, जबकि वो जानते हैं कि लेबर कोड, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड में प्रक्रिया किस तरह से होती है। कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जैसे हाईकोर्ट में बैठ के सुनते हैं, वो प्रक्रिया नहीं है। वहाँ क्या होता है कि सीधे सीधे जो फाइल पत्ती आती है उसकी बहस होती है। यहाँ तो एविडेंस भी होते हैं, किसी पर विचार होता है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। दोनों पक्षों का अगर सुनवाई का अवसर नहीं देंगे और 30 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर प्रकरण का अगर निराकरण करने के लिए कहेंगे तो न्याय तो हो ही नहीं सकता। न्याय किसी प्रकार का नहीं हो सकता क्योंकि बिना एविडेंस किए, बिना साक्ष्य किए, बिना दस्तावेजों को प्रूव किए क्या ये हो सकता है संभव? तो वो जो हाईकोर्ट की जज। मैडम, वकीलों की लगातार हड़ताल अभी तक जारी है, क्या ऐसा मामला है? जनता भी काफ़ी परेशान हो रही है। देखिए, जनता को तो परेशान होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जो मुद्दा है वो कोई वकीलों का मुद्दा तो नहीं, ये मुद्दा है जनता का। ये जो 25 केस की जो लिस्ट आई है, 25 केस आए हैं, उसमें कोई वकील का कोई मैटर तो है नहीं, उसमें पब्लिक का मैटर, उसमें पब्लिक के लोग हैं। इसलिए जब पब्लिक का मैटर है तो पब्लिक को ये जनता को चाहिए कि वकीलों के साथ खड़े हों, क्योंकि एक समय सीमा बांधी गई है। उस समय सीमा में कभी किसी केस का सही तरीके से फैसला हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे एविडेंस आना है, वादी है, प्रतिवादी है, अगर क्रिमिनल केस है तो डिफेंस भी है, उसका अभियोजन के साथ भी है, तो इन सब चीज़ों में एक टाइम लगता है। तो अगर आपने किसी केस को समय सीमा में बांध दिया। सर, लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है जिससे कई कार्य बाधित हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। सर, क्यों ये हड़ताल खत्म नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, ये जो हड़ताल है ये सिर्फ जनता के हित के लिए हड़ताल की गई है। ये हड़ताल के अंदर किसी वकीलों का कोई हित नहीं है। इसमें चूँकि उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो कहा गया है कि 25 प्रकरण का निराकरण 3 महीने के भीतर किया जाए, वो 25 प्रकरणों का निराकरण अगर जल्दी शीघ्र तरह से किया जाता है तो उसमें जाहिर बात है कि उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इस कारण वकील चिंतित हैं और वकील परेशान हैं और वकील जनता के हित के लिए कहते हैं हड़ताल कर रहे हैं। जी सर, पूरा नाम क्या है आपका? मैं नौमान अहमद खान एडवोकेट हूँ। थैंक यू। भोपाल के कमिश्नर कार्यालय में आज बुधवार को 2 नए अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों ने पदभार ग्रहण कर लिया। छिंदवाड़ा से स्थानांतरित होकर आए अनुराग शर्मा को अपराध और मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं इंदौर से आए अवधेश गोस्वामी को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए समुचित कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराध में नए तरह के चरण आ जा रहे हैं और अपराधियों के अपराध करने का पैटर्न भी बदल रहा है। इसको देखते हुए बनाई गई कार्यप्रणाली के मुताबिक पुलिस काम करेगी। उन्होंने अपराधियों की लगाम कसकर जनता को राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। पुलिस आयुक्त प्रणाली में मेरे लिए नई है और मैं अभी आगे इसको समझने का प्रयास करूंगा, पर पुलिस के मूल कर्तव्य, मूल भावना, मूल कार्य वही हैं जो कि जनता को हम अधिक से अधिक जनोन्मुखी पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। और चूंकि मेरे पास मुख्यालय का भी प्रभार होगा, साइबर को लेके अब जो नए नए चैलेंजेस हैं उसको लेके पुलिस बहुत गंभीर है
और इसमें टेक्नोलॉजी और सारे स्तर पर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपना एक कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जो है मुझे मालूम नहीं है कि इस ज़िले में अभी क्या स्थिति है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।